नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल पलटू राम के बारे में। भारत में तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि एक पलटू राम है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में एक बड़े नेता को पलटू राम के रूप में जो परिचय मिला है, ये एक पहचान मिली है, वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो पलटू राम कैसे बने। भारत और पाकिस्तान का सीज फायर होता है, जिसके बाद एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया जाता है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। दोनों लोग को राजी करके उनको मजबूर कर दिया है कि वो सीज फायर कर दे। खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि हमने भारत पे दबाव बनाकर सीज फायर करा दिया है। लेकिन भारत की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई कि उसमें किसी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप रहा हो। कहीं न कहीं भारत के अंदर की राजनीति भी इसको देखकर उबन पड़ी और विपक्ष ने भी इससे सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर तीसरा देश हमारे बीच में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। लेकिन चूंकि एक श्रेय लेने की जो होड़ होती है, वो भी इसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ट्वीट और जो भाफड़ होते रहे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सीज फायर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कि हमारे द्वारा दबाव बनाकर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया गया है। इसके बाद कुछ समय बाद जब भारत उसको प्रतिक्रिया देता है कि हम किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनके द्वारा जो ट्वीट किया जाता है उसमें एक वर्ड्स जोड़ा जाता है, लिखा जाता है कि हम कश्मीर, जो कि हजारों सालों का मुद्दा है, उसको लेकर के भी मध्यस्थता करेंगे। जबकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि तीसरे देश की किसी भी दखलंदाजी को हम भारत स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप सऊदी की यात्रा पे जाते हैं और वहाँ उन्होंने एक नया बयान देते हैं कि भारत को हमने व्यापार के दबाव में नहीं लिया है, भारत को व्यापार करना होगा तो वो हमारी बात को मानेगा। या ये कह सकते हैं कि भारत को व्यापार का दबाव बनाकर सीज फायर करने के लिए राजी कर लिया। जिस पर भी एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है, ना ही वो किसी दबाव को बर्दाश्त करेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों का अंदरूनी मामला है और दोनों देश इसको सुलझाने का प्रयास जरूर करेंगे। किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भी जिम्मेदारी या दखलंदाजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर एक बयान दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में उनकी कोई भी भूमिका नहीं थी, दोनों देश आपस में राजी हुए हैं सीज फायर करने को। तो हम आपको बता दें कि 3 वक्तव्य अलग अलग हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप हम आपको बता दें उनका जो नाम पड़ा वो पलटू राम पड़ा। अब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ और बातों को भी हम लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ऐसे बयानबाजी होती रहती है, जिससे लगातार अमेरिका की भी जगहसाई होती है और उनके खुद के व्यक्तित्व पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। कोई भी देश डोनाल्ड ट्रंप को उतनी गंभीरता के साथ नहीं लेता है जितना जो कि उनके पुराने अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे जो बाइडन हो या बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन हो, उनके कई सारे जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी एक अच्छी छवि देखने को मिली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की छवि अक्सर करके विवादों में घिरी नजर आती रही है। आपको बता दें कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत का जो प्रेम कम हुआ है और पाकिस्तान का अचानक प्रेम अमेरिका के प्रति क्यों बढ़ गया, अमेरिका के अंदर क्यों बढ़ गया है, या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर पाकिस्तान प्रेम क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का पाकिस्तान में एक व्यापार होता है क्रिप्टो करेंसी के रूप में, कि एक क्रिप्टो करेंसी जो एक मनी है, जो एक मुद्रा है, उसको पाकिस्तान के साथ एक समझौता करते हैं। तो कह सकते हैं कि व्यापारिक लाभ लेने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। किसी भी देश के राष्ट्रपति का जब व्यापार में संलिप्तता होती है तो वो अपना फायदा पहले देखता है और देश का फायदा बाद में देखता है। तो एक तो ये बात हुई, पहला पॉइंट हुआ कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम अमेरिका का है, वो एक व्यापारिक साझेदार के रूप में कह सकते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप की अपनी व्यक्तिगत कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके द्वारा पाकिस्तान प्रेम को बढ़ावा देखने को मिल रहा है। वहीं आपको हम 2 और मुद्दों पे लेके चलते हैं। कुछ समय पहले भारत ने रूस से S-400 खरीदी थी और जिसके
कह नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा ये एतराज़ जताया जाता है कि आप रूस से S-400 न लेकर के आप हमसे जो है एयर डिफेंस सिस्टम लीजिए। लेकिन भारत ने उस पे साफ-साफ मना कर दिया। उनके द्वारा भारत के द्वारा ये साफ कहा गया कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम किसी भी देश से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि रूस हमारा बहुत पुराना पारंपरिक साझेदार रहा है। 75% के करीब-करीब जो हथियार हैं वो हम रूस से रूस के प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि रूस हमारे हर अच्छे बुरे में हमेशा से ही खड़ा नज़र आया है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से जो है हथियारों पर निर्भर करती है। वो अपने जो हथियार होता है वो हमें भी बेचेगा और हमारे दुश्मन देश को भी बेचेगा। जैसे आपको बता दें F-16 जो फाइटर प्लेन है वो अमेरिका ने नहीं पाकिस्तान को बेचे हैं। भारत ने जब इस पे एतराज़ जताया था तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के जो फाइटर जेट दे रहा है उसमें एक सशर्त कंडीशन ये लगी हुई कि वो उसका प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन भारत के खिलाफ उसने इसका प्रयोग भी किया और उस कहीं न कहीं वो एक्सपोज भी हुआ। लेकिन अमेरिका का विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि भारत अमेरिका से F-35 भी लेता है या F-22 लेता है तो वो पाकिस्तान को F-35 बेच देगा। तो उसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है पैसा कमाना, और भारत का जो मूल उद्देश्य है वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना होता है। इधर आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि अमेरिका का चीन के प्रति भी प्रेम बढ़ता नजर आ रहा है। तो चीन और पाकिस्तान दोनों के कंधे पे बंदूक रखकर कहीं न कहीं अमेरिका चलाना चाहता है और अपने हथियारों की बिक्री करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि जब राफेल खरीदने की बात आई थी तो राफेल को खरीदने के लिए भी अमेरिका ने एतराज़ जताया था। उनका कहना था आप हमसे F-16 ले लीजिए, F-22 ले लीजिए, F-35 ले लीजिए, लेकिन दसाल्ट एविएशन के जो फाइटर जेट हैं राफेल उनको न खरीदे। लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी देश के दबाव में नहीं काम करेंगे। हमको जो ठीक लगता है या हमारे देश के लिए जो सही है हम उन्हीं रक्षा उत्पादों की खरीद करेंगे। और भारत ने अंततः राफेल को खरीदा। 36 राफेल भारत में आए हैं और अन्य राफेल जो 26 राफेल की खरीदारी के लिए भी आदेश दिया जा चुका है, ऑर्डर दिया जा चुका है। इन सारे जो वाकयात होते हैं इससे कहीं न कहीं अमेरिका के अंदर एक खीज उत्पन्न होती है कि आखिर भारत अपने फैसले स्वयं ले रहा है, उसमें किसी भी देश का कोई भी दबाव नहीं स्वीकार कर रहा है। अमेरिका जैसे बड़े देश जब कुछ कहते हैं उनके दबाव को अगर नहीं कोई स्वीकार करता है तो कहीं कहीं उनके अंदर एक खीज उत्पन्न होती है, और वही खीज कहीं कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बातों में नज़र आ रही है। वहीं हम आपको बताते चले कि जो भारत और ने इस तरह जितने अपने रक्षा उत्पादों को बढ़ाया है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, ब्रह्मोस की नई नई यूनिट स्थापित की है, और भारत पाकिस्तान के पूरे युद्ध में जिस तरीके से ब्रह्मोस का कमाल नज़र आया है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ रहा है। भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस को तबाह कर दिया। हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत हो गया है कि हमारी रक्षा प्रणाली ने कहीं न कहीं जो आकाश हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को मार गिराया है। वही रूस का S-400 जो कि हमारा पारंपरिक साझेदार रहा है उसने भी काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी हमारे देश की हिफाजत की है। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि रूस हमारा पारंपरिक साझेदार है और भारत रक्षा उत्पादन में आज के टाइम पे काफ़ी अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। अपनी ज़रूरतों के गोला बारूद का 80% भारत स्वयं निर्माण करता है, और इसके साथ साथ में फाइटर जेट तेजस का भी निर्माण हो रहा है। फाइटर जेट तेजस 2 का निर्माण भी कहीं कहीं भारत जल्दी शुरू कर रहा है। इसमें अमेरिका के जो इंजन आ रहे हैं वो ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन उनको भी लगाने में मिलने में जो देरी हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। जब हम अमेरिका से रक्षा समझौतों को उतना तरजीह नहीं देते हैं जितना हम रूस को दे रहे हैं। तो जिस तरीके से अमेरिका हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा है, हमारे रक्षा उत्पाद जो बढ़ रहे हैं उससे उसको परेशानी नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की खींच भी बढ़ रही है। एक और वाकया हम आपको बताते हैं, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एप्पल की कंपनी को ये कहते हुए कहा गया है कि वो भारत में अपना प्रोडक्शन को बंद कर दे। भारत स्वयं कैपेबल है, स्वयं आत्मनिर्भर है, वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर लेगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में
एप्पल का जो निर्माण शुरू हो गया है, जिसका कहीं न कहीं अमेरिकी कंपनी जो एप्पल है उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है और उसको कहीं न कहीं जो फ़ायदा मिल रहा है उससे उसके कंपनी के शेयर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में एप्पल को प्रोडक्शन करने के लिए रोका है, उससे कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत खींच भी नज़र आ रही है। क्योंकि किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो व्यापारिक चीज़ों में अपनी इंटरफेरेंस नहीं करता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की है कि हम एप्पल को वहाँ पे काम नहीं करने के लिए देंगे और उसको मना कर देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बयान आया है। लेकिन भारत अपने रक्षा उत्पादों, अपने ज़रूरतों के लिए आज आत्मनिर्भर है, किसी के सामने उसका झुकने का कोई इरादा नहीं है। नमस्कार।